नमस्कार साथियों, हम लोग संधि पढ़ रहे थे और संधि की एक वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। आप उसको हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गुण संधि। तो गुण संधि की परिभाषा पढ़ते हैं। देखिए गुण संधि में क्या कहा गया है। यदि छोटा आ और बड़ा आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ और री स्वर आए तो दोनों मिलाकर क्रमशः ए, औ और अर हो जाता है। ठीक है, तो यह गुण संधि की परिभाषा है। इसको अगर हम बहुत सरल तरीके से समझें तो देखिए हमने अपने आप से लिखा है, इसको आप समझ सकते हैं कि इसमें कह रहा है कि छोटा और बड़ा आ के बाद, यानी छोटा आ और बड़ा आ के बाद क्या आए। अगर ई या बड़ी ई आए, यानी ई या बड़ी आए तो क्रमशः शब्द लगा, इसका मतलब है कि ए बनेगा। छोटा बड़ा के बाद अगर ई और ई आए तो ए बनेगा। छोटा बड़ा के बाद अगर ऊ या बड़ा ऊ आए तो ओ बनेगा। छोटा और बड़ा के बाद अगर री आए तो अर बनेगा। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें बनेंगी गुण संधि में। अब देखो इसको अगर हम डायग्राम से समझें तो अगर हम क्रम में लिखें तो क्या, छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ री, ये है। फिर उसके बाद ए आए ओ आओ आता है और अंग आहा आता है। तो इसमें कहा गया है, इसको हम डायग्राम से समझ सकते हैं कि छोटा बड़ा के बाद अगर छोटी बड़ी आता है तो ए बन जाएगा। अगर इसको हम आसानी से ड्रॉ कर लेंगे तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। इसी तरीके से छोटा बड़ा के बाद अगर छोटा ऊ बड़ा ऊ आए तो ओ हो जाता है। ठीक है, और छोटा बड़ा के बाद अगर री आए तो आर हो जाता है। तो ये हमें याद रखना है कि ए आता है, ओ आता है और अर आता है। अगर इस तरीके की चीज़ें आती है तो वो गुण संधि कहलाती है। ठीक है, अब अगर हम इसमें देखें तो इसकी चार कंडीशन बनेगी। चार कंडीशन कौन सी बनेगी? छोटा आ और छोटा आ के साथ छोटी ई आ सकता है तो ए बनेगा। इसी तरीके से छोटा आ के साथ बड़ी ई आएगा तो भी ए बनेगा। इसी तरीके से बड़ा आ के साथ अगर ई आए, छोटी ई आए तो भी ए होगा, और बड़ा आ के साथ बड़ी ई आए तो भी ए होगा। तो ये चार कंडीशन बनेगी। इसी तरीके से ऊ का लेंगे तो चार कंडीशन बनेगा। कौन कौन से चार कंडीशन बनेंगे? छोटा आ के साथ छोटा ऊ तो भी ओ होगा। छोटा आ के साथ बड़ा ऊ तो ओ होगा। बड़ा आ के साथ छोटा ऊ तो भी ओ होगा। और बड़ा है, बड़ा आ के साथ बड़ा ऊ आएगा तो भी ओ होगा। तो इसकी चार कंडीशन बनेंगी। ये जो कंडीशन बनेंगी ये गुण संधि की बनेगी। अब री का देख लेते हैं। दो कंडीशन इसमें बनेंगी। तो कौन कौन सी दो बनेंगी? छोटा आ के साथ अगर री आ जाए तो अर बनेगा, यानी आ अवाधारा। और बड़ा आ के साथ अगर री आ जाए तो भी अर बनेगा। ठीक है, तो कुल मिला के 10 कंडीशंस बनती हैं। अब इन 10 कंडीशंस पे हम एग्जांपल देख लेंगे तो ये आसानी से समझ में आ जाएगा। तो पहला कंडीशन लेते हैं। इस कंडीशन पे एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है जैसे नरेंद्र। क्या है? नरेंद्र। तो क्या हो जाएगा? अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो नर प्लस इंद्र, नर प्लस इंद्र नरेंद्र होगा। तो देखिए यहाँ पे जब कुछ नहीं लिखा होता है तो इसको छोटा आ मानते हैं, और यहाँ पे देखिए छोटी ई लगी हुई है। छोटा आ और छोटी, तो हमने बताया छोटा आ और छोटी मिलकर ए बनेगा। ए का मतलब उस पर मात्रा चढ़ेगा। ए का मतलब होता है उस पर मात्रा चढ़ेगा। तो देखिए यहाँ पे मात्रा चढ़ा हुआ है।
तो आप इससे भी पहचान सकते हैं कि ए की मात्रा लगा हुआ है तो वो उसमें गुण संधि होगी। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। इस वाले पे छोटा आ के साथ बड़ी ई का एग्जाम्पल लेते हैं। तो जैसे नरेश, नरेश, तो इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा नर प्लस ईश। यहाँ पे कोई मात्रा, यहाँ पे जब कोई कुछ नहीं लिखा होता है तो उससे छोटा आ मानते हैं, रा नहीं लेंगे, इस पे छोटा आ मानेंगे, और ये बड़ी ई लिखा हुआ है तो छोटा आ और बड़ी ई मिलकर ए की मात्रा चढ़ा तो ये कहलाएगा कौन सा, गुण संधि। एक इस पे एग्जाम्पल देख लेते हैं, बड़ा आ और छोटी ई। बड़ा आ और छोटी ई पे देखते हैं, जैसे महेंद्र, महेंद्र, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा महाधन इंद्र, महाधन इंद्र। तो महा पे देखो यहाँ पे मात्रा चढ़ा हुआ है तो इसका मतलब है ये बड़ा आ लिखा हुआ है और यहाँ पे छोटी ई, तो बड़ा आ और छोटी ई, ये क्या हो जाएगा, ये कंडीशन बनेगा बड़ा आ और छोटी ई मिलकर ए। ए का मतलब है ए की मात्रा, ओ का मतलब होता है ओ की मात्रा, ठीक है, और अर का मतलब होता है रा की मात्रा। तो इसमें देखो यहाँ पे लगा हुआ है मात्रा चढ़ी हुई है तो इसका मतलब है कि महेंद्र में क्या हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, बड़ा आ और बड़ी ई का। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा जैसे महेश, महेश, तो इसका हो जाएगा महाधन ईश। महा में बड़ा आ लिखा हुआ है, मात्रा चढ़ी है, इसका मतलब बड़ा, अगर मात्रा नहीं लगी है तो छोटा आ, और बड़ी ई लिखा हुआ है तो देखिए बड़ा आ और बड़ी इस ये मिलकर हो जाएगा ए की मात्रा, तो यहाँ पर ए की मात्रा लगी हुई है तो वो हो जाएगा क्या कहलाएगा, गुण संधि हो जाएगा। तो ये 4 कंडीशन पे उदाहरण हो गया। अब इस पे 4 देख लेते हैं कौन कौन से हैं। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे वीरोचित, वीरोचित, तो हो जाएगा वीर प्लस उचित, ठीक है। वीरोचित का मतलब होता है वीर धन उचित, तो वीर धन उचित मतलब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब ये छोटा आ लिखा हुआ है और यहाँ पे देखिए छोटा ऊ लिखा हुआ है, तो छोटा आ और छोटा ऊ मिलके बन जाएगा ओ। तो देखो ओ की मात्रा यहाँ पे लगी हुई है तो इसका मतलब है वीरोचित में गुण संधि है। इसी तरीके से इसका देख लेते हैं, छोटा ऊ और बड़ा, छोटा और बड़ा ऊ की। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा जैसे सूर्योर्जा, सूर्योर्जा, तो सूर्योर्जा में हो जाएगा सूर्य धन ऊर्जा। तो देखिए सूर्य में यहाँ पे है तो ये छोटा आ लिखा हुआ है और यहाँ पे बड़ा ऊ लिखा हुआ है, तो छोटा आ और बड़ा ऊ मिलके ओ की मात्रा लगेगा। तो देखिए यहाँ पे ओ की मात्रा, या पे रा पहले से लगा है, ओ की मात्रा हो जाएगा तो सूर्योर्जा, सूर्योर्जा में जो है वो गुण संधि हो जाएगा। आगे और एग्जाम्पल देखते हैं। ये हो गया। अब इसका देख लेते हैं, बड़ा आ और छोटा ऊ की ओ मिलके हो, दोनों मिलके ओ हो जाएंगे। तो इसका देखते हैं जैसे महोदय, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है महोदय, तो क्या हो जाएगा महाधन उदय। तो देखिए महा यहाँ पे बड़ा आ हो गया और यहाँ पे छोटा ऊ हो गया, तो बड़ा और छोटा ऊ मिलके हो जाएगा ओ की मात्रा। तो महोदय में कौन सा गुण संधि होगा, यानी ये वाली कंडीशन फॉलो होगी। उसके बाद एक और देखते हैं, बड़ा आ और बड़ा ऊ मिलकर भी ओ होता है, जैसे
महोष्मा, महोष्मा, महा प्लस ऊष्मा। तो देखिए यहाँ पर मात्रा लगा है, इसका मतलब ये बड़ा आ लिखा हुआ है और ये बड़ा ऊ लिखा है। तो बड़ा आ बड़ा ऊ मिलके क्या हो जाएगा, ओ की मात्रा होगी। तो यहाँ पे देखिए हा पर ओ की मात्रा लगी हुई है, तो ये महोष्मा में कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। अब ये दो कंडीशन बचे हैं, इसको भी देख लेते हैं। आ और री मिलकर अर, तो जैसे देखते हैं देवर्षि, देवर्षि, देवर्षि में हो जाएगा देव प्लस ऋषि। तो देव में यहाँ पे छोटा आ हो जाएगा और उसके बाद ऋषि में री लिखा ही हुआ है। तो देखिए आ धन री, आ और री मिलकर अर, अर का मतलब होता है रा की मात्रा। तो यहाँ पे देखिए ये रा की मात्रा यहाँ पे लगी हुई है। तो देवर्षि में कौन सा हो जाएगा, जो होगा वो गुण संधि होगा, देव धन ऋषि। एक और देख लेते हैं, जैसे महर्षि, ये वाला कंडीशन देखते हैं। तो महर्षि में क्या हो जाएगा, देखिए महर्षि तो हो जाएगा महा धन ऋषि, महाधन ऋषि महर्षि होगा। अब देखिए इसमें बड़ा आ है और यहाँ पे री है, ठीक है। तो बड़ा आ और री मिलकर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। अर का मतलब हो जाएगा री की यानी रा की मात्रा। तो यहाँ पे देखिए ये रा की मात्रा लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा महर्षि। महर्षि में कौन से हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगा। तो ये बहुत से एग्जाम्पल हैं जो कभी कभी पेपर्स में पूछ लिए जाते हैं शब्दों में, और पूछा जाता है कि इसमें कौन कौन सी संधि है, ठीक है। आगे देखते हैं वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि में क्या कहा गया है, इसकी परिभाषा देख लेते हैं, फिर इसका भी एग्जाम्पल समझ लेंगे। इसमें कहा गया है कि छोटा आ या बड़ा आ के बाद ए या ऐ आए तो दोनों के मेल से ऐ हो जाता है, और अगर ओ और औ आए तो औ हो जाता है। इसको साधारण शब्दों में हम ये समझ सकते हैं डायग्राम से कि अगर छोटा आ या बड़ा आ हो, इन दोनों में से कोई एक हो, और बाद में अगर ए या ऐ आए तो क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा। और अगर छोटा और बड़ा दिया हो और बाद में ओ और औ आए तो औ हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहती है वृद्धि संधि, यानी इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन बनता है वो वृद्धि संधि होता है। तो इसमें क्या होगा कि 4 कंडीशन इससे बनेंगे और 4 कंडीशन इससे बनेंगे, टोटल 8 कंडीशन बनेंगे। कैसे, पहला देखते हैं, छोटा आ के साथ अगर ए आए तो ऐ होगा, छोटा आ के साथ अगर ऐ आए तो भी ऐ होगा, बड़ा आ के साथ अगर ए आए तो ऐ होगा, और बड़ा आ के साथ अगर ऐ आए तो भी ऐ होगा। तो ये 4 कंडीशन इससे बनेंगी। इसी तरीके से 4 और बनेंगी, कौन कौन सी, ये तो 4 इससे हो गई। अब इसकी मदद से 4 बन सकती हैं, कौन कौन सी, छोटा आ के साथ अगर ओ आए तो औ होगा। इसी तरीके से बड़ा आ के साथ नहीं, छोटा आ के साथ अगर औ आए तो भी औ होगा। इसी तरीके से बड़ा आ के साथ अगर ओ आए तो भी औ होगा, और बड़ा आ के साथ अगर औ आए तो भी औ होगा। तो ये 4 कंडीशन इससे बनेगी। तो 4 कंडीशन ये हो गई और 4 कंडीशन ये हो गई, टोटल 8 कंडीशन इसमें बनेगी। अब एक एक का हम एग्जाम्पल देख लेते हैं तो ये आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे पहला उदाहरण देखते हैं, एकाक। पहला इससे देख लेते हैं, एकाक। एकाक, तो एकाक का मतलब अगर संधि विच्छेद करेंगे तो ये इंपॉर्टेंट शब्द है, ये पूछा भी गया है कई बार। एक धन एक, एक धन एक बराबर एकाक। जैसे इसमें अब इसका अगर हम ये समझें कि ये वाला फॉर्मूला कैसे लागू हो रहा है, तो यहाँ पे दिया हुआ है छोटा आ और यहाँ पे दिया हुआ है ए, ठीक है। तो छोटा और यहाँ पे ए दिया हुआ है, तो ए का मतलब होता है ए की मात्रा लगेगी, ए की मात्रा, और इसका औ का मतलब होगा कि औ की मात्रा लगेगी, इस तरीके से। तो देखिए
का पे ए की मात्रा लग गई, और कहाँ पे, जहाँ ये जो लास्ट वर्ड होता है उसी पे मात्रा लगेगी, ठीक है, जहाँ से संधि हुई है। तो ये हो जाएगा इसका उदाहरण। एक इसका देख लेते हैं कैसे होगा। तो जैसे धनैश्वर्यम, धनैश्वर्यम या धनेश्वर्य। धनेश्वर्य में अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा धन प्लस ऐश्वर्य, धन प्लस ऐश्वर्य, तो धनेश्वर्य। इसमें देखिए छोटा आ दिया हुआ है और ए दिया हुआ है, छोटा और ए, तो कंडीशन क्या बनेगा, मात्रा क्या लगेगी, ए की मात्रा लगेगी। तो यहाँ पे ना पे ए की मात्रा लग गई, तो ये होगा धनेश्वर्य, यानी ये दूसरा कंडीशन हो गया। तीसरा देखते हैं, बड़ा आ के साथ ए, इसका देख लेते हैं। तो जैसे इसका एग्जाम्पल है महेश्वर्य, महेश्वर्य, तो हो जाएगा महा धन ऐश्वर्य। महेश्वर्य नहीं, इसका एग्जाम्पल नहीं है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे सदैव, इसका एग्जाम्पल सदैव होगा, ये नीचे वाले का एग्जाम्पल है सदैव, सदैव। तो सदैव में क्या होगा, सदा धन एव, सदा प्लस एव। तो देखिए बड़ा आ और प्लस ए, तो बड़ा प्लस ए आई बनेगा, यानी आई की मात्रा चढ़ेगा। तो सदैव में कौन सा केस लागू होगा, ये वाला। उसके बाद इसका देख लेते हैं। तो जैसे इसका भी देखा था कि महेश्वर्य, अभी लिया था एग्जाम्पल महेश्वर्य, तो महेश्वर्य में क्या हो जाएगा, महाधन ऐश्वर्य, क्या हो जाएगा, महाधन ऐश्वर्य, ठीक है। तो महा में यहाँ पे मात्रा लगी हुई है, यानी आ और ए लिखा हुआ है ए, ठीक है। तो आ धन ए बराबर ए की मात्रा, तो यहाँ पे देखिए आ मा, यहाँ पे महेश्वर में हा पे ए की मात्रा लग गया, तो ये हो गया, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, ये भी चार, इसके चार एग्जाम्पल देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो जैसे वनौषधि, वनौषधि, तो अगर इसको संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा वन धन औषधि, वन धन औषधि, वन औषधि। अब देखिए यहाँ पे छोटा आ है और यहाँ पर औ, गड़बड़ हो रहा है, औषधि होगा, औषधि नहीं होगा, औषधि होगा, ये गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। वन धन औषधि, वनौषधि, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, छोटा आ और ओ मिलकर क्या हो जाएगा औ, तो यहाँ पे औ की मात्रा है। नेक्स्ट जैसे परमौषध, परमौषध शध, ये वाला जो है वो इसका एग्जाम्पल है। अब इसका लिए हैं तो इसका हो जाएगा परमौषध, तो क्या हो जाएगा परम धन, इसमें औ लगेगा औषध, ठीक है। इसमें औषधि होगा, इसमें औषधि होगा, तो परम धन औषध। तो यहाँ पे देखिए कोई मात्रा नहीं है, तो ये है छोटा, यहाँ पे औ लिखा हुआ है, तो हमने बताया छोटा आ और औ मिलके क्या बनेगा, औ बनेगा। तो देखिए यहाँ पे हो गया औ की मात्रा, परम औषध। इसी तरीके से महोजस्वी, महोजस्वी यानी महाधन ओजस्वी, इस तरीके से बनेगा। ये तीसरा, ये वाला एग्जाम्पल लिए हैं, ये हो चुका है। तो महोजस्वी यानी महाधन ओजस्वी, तो यहाँ पे देखिए ये बड़ा आ है और यहाँ पर ओ है, तो बड़ा आ और ओ मिलकर क्या बनेगा, औ ही बनेगा। तो यहाँ पे देखिए औ की मात्रा लगी हुई है, ठीक है, तो महोजस्वी हो जाएगा। उसके बाद
आखिरी देखते हैं जो ये वाला एग्जाम्पल है, बड़ा आ और औ, तो हो जाता है औ हो जाता है। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे महौषध, महौषध, तो इसमें क्या हो जाएगा, महाधन औषध। इसमें क्या हो जाएगा, बड़ा आ और यहाँ पे हो जाएगा ओ, तो यहाँ पे ओ की मात्रा लगी। देखिए वनौषध में औषध लग रहा है और महौषध में महाधन औषध हो जा रहा है, जबकि यहाँ पे औषध हो जा रहा है। इस संधि की पहचान अगर हम करना चाहें कि शब्दों से कैसे पहचानें, तो इसमें हम एक चीज़ नोटिस करते हैं कि इसमें या तो ए की मात्रा चढ़ती है जगह जगह पे, देखिए ए की मात्रा, ए और या फिर औ की मात्रा चढ़ती है, यहाँ पे देखिए औ की मात्रा। तो इससे भी हम पहचान कर सकते हैं पेपर में आसानी से कि ये जो है वृद्धि संधि है, क्योंकि इस मात्रा से भी पहचान सकते हैं। कभी कभी शब्द आता है और उसमें पूछा जाता है कि बताइए इसमें कौन सी संधि है, तो इस तरीके से अगर ध्यान में बिठा लेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा।